जापान की ऐसी दर्दनाक खतरनाक कहानी जिसको सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाए। ये कहानी है जंगू फुरुता की और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। इसकी शुरुआत होती है हमारी 17 साल की जंगू फुरुता के साथ, जो कि यहाँ अपने स्कूल के अंदर पढ़ा करती थी। लेकिन तभी अचानक से एक दिन उसका एक सीनियर उसके पीछे पड़ जाता है। और ये जो सीनियर था ये कोई आम आदमी नहीं था। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा यहाँ पर एक खतरनाक आदमी होते हैं। वो बच्चे नहीं होते स्कूल के अंदर जो कि थोड़ा-सा ऐसा खुद कूल बनने के लिए बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करते हैं। और तुम लोग समझ ही गए होंगे मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। और इनके जो लिंक थे वो भी कुछ गैंगस्टर के साथ थे, जो कि वहाँ के लोकल गैंगस्टर थे। तो यहाँ पर स्कूल का जो आदमी लोग है वो भी इनको कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सबको यहाँ पर अपनी थोड़ी-सी जान प्यारी होती है और कोई भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है यहाँ पर। बस कहानी यहीं से शुरू हो जा रही है। यहाँ पर ये जो लड़के थे, ये सीनियर थे जंगू फुरुता के। एक शाम यहाँ पर जंगू अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस घर जा रही थी, जो कि जापान या फिर उस टाइप की जगह पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पर लोग अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके। और यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के ठीक बाद यहाँ पर इस बंदों का प्लान था कि यहाँ पर उनको गिराया जाएगा, वो भी एक तरीके से साइकिल से, ताकि ये कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सके वहाँ पर। और वही हुआ, प्लान के मुताबिक एक लड़के ने लात मार कर के जंकू की यहाँ पर साइकिल गिरा दी। तभी यहाँ पर ये सीनियर आया और ये जो सीनियर था उसने यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मदद की। और बुरी हरकतें तो ये बाद में करने वाला है। और ये मदद करने के बहाने इसको लेके गया अपने ही घर पर और वहाँ इसको डरा धमका कर बहुत ही ज़्यादा धमकाया कि इसके पास वो गैंगस्टर्स के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है और ये इनके माँ-बाप के साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं। और यहाँ पर उन लोगों ने यहाँ पर फ़ोर्स किया, सबसे पहले तो उस लड़के ने फ़ोर्स किया इनको। यहाँ पर ये चीज़ें हुई और यहाँ पर भी ये लोग रुके नहीं। यहाँ पर उनके दोस्तों ने भी फ़ोर्स किया खुद को और ये सारी गलत-गलत हरकतें की। तुम लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सारी हरकतें जब हुई उनके ठीक बाद अब होता ये है कि इन लोगों को थोड़ा-सा डर लग गया था कि हो सकता है यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट लॉन्च हो जाए इन लोगों पर। तो अब इन लोगों ने किया ये कि ये लोग गए डायरेक्ट इस लड़की के घर और वहाँ कहा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है और इन लोगों का मतलब रिलेशन है आपस में और कोई भी कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि तरह डर धमका दिया था इन लोगों को। क्योंकि इनके कॉन्टेक्ट्स गैंगस्टर से थे, लोकल गैंगस्टर्स। और बस ये 44 डेज़ तक बोला जाता है चला, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। ये लोग अपने आप को फ़ोर्स करते थे बहुत बुरी तरीके से। मेनली यहाँ पर ये इसको अपने घर बुलाया करते थे और कई लड़के, कहा जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो लड़के हैं वो इन्वॉल्व थे और वो बारी-बारी तक किया करते थे फ़ोर्स खुद को। और ये सब बहुत ही ज़्यादा देर तक चला और धीरे-धीरे ब्रुटैलिटी बढ़ती जा रही थी। ये लोग बस फ़ोर्स तक नहीं रुके, यहाँ तक कि फ़िज़िकल असॉल्ट्स भी यहाँ पर होने लगे। धीरे-धीरे करके बहुत ही ज़्यादा, मैं यहाँ पर बता नहीं सकता, यूट्यूब यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री है तो मैं उतना भी नहीं बता सकता तुम लोग को इन डिटेल कि क्या-क्या बुरी चीज़ें हुई थी उनके साथ। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हुई है जो कि इन लोगों को एक तरीके से रिपोर्ट के अंदर पता चली थी। जैसे कि यहाँ पर उनकी जो नीज़ है, उनके ऊपर डंबल्स गिरा दिए गए थे। डंबल्स गिरा के उनकी नीज़ तोड़ दी गई थी। और तो और भी बहुत सारे ख़तरनाक चीज़ें जो कि मैं एक्चुअली में यहाँ पर खुल के तुम लोग को नहीं बता सकता। अगर तुम लोग को जानना है तो तुम लोग गूगल कर सकते हो। यूट्यूब की थोड़ी बहुत लिमिट्स होती है और मैं बोलना भी नहीं चाहता, थोड़ी ज़्यादा ब्रुटैलिटी थी इस केस के अंदर। वो थोड़ा-सा मुझे मुझे बताने में भी थोड़ा-सा अजीब ही लग रहा है कि इतना नहीं बोल सकता मैं यहाँ पर। तुम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हो। यहाँ पर उनका एक तरीके से मारा-पीटा भी जाता था जो कि बहुत बुरा था। तो फ़ोर्स तक तो बहुत पहले ये लोग मतलब छोड़ दिया गया था, मतलब फ़ोर्स तो बहुत आम ही बात, तुम लोग को समझ रहे हो, ऐसा केस है जहाँ पर फ़ोर्स तुम लोग को बहुत कम चीज़ लग रहा होगा, मतलब बहुत कम ही लगेगा। उसके बाद जो-जो चीज़ें इन लोगों ने की है 44 डेज़ तक, वो भाई बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी की भी हद होती है। वो इन लोगों ने की। और फिर बताया जाता है कि ये जो मेन लड़का था वो गैम्बलिंग में पैसे हार गया था, तो इसका गुस्सा फाइनली इसने उस लड़की पे निकाला और यहाँ पर मौत के कारण शौक बताया जाता है कि आखिरी तक में मौत ही बेस्ट ऑप्शन था उस लड़की के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी हरकतें की। यहाँ पर पार्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें भी डाल दी गई, जैसे कि प्लास्टिक बोतल्स वगैरह। मतलब बहुत ख़राब हालत कर दी गई थी। और यहाँ पर एक बुरी बात मेरे को यहाँ दिखी कि यहाँ पर ये जो लड़के पकड़ाए थे
एक्चुअल में मौत के बाद इन लोगों ने क्या किया, बस ऐसे सीमेंट के अंदर जमा दी थी पूरी बॉडी। पार्ट वैसे यहाँ पर ये लोग जब पकड़ाए थे तो इन लोगों को उतना सेंटेंस नहीं हुआ, मतलब इन जो की सज़ा होता है वो उतना कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि शायद से ये माइनर्स के करीब थे। ये शायद 18 या 19 साल के थे, और पता नहीं जापान वगैरह के रूल्स अलग होते हैं माइनर्स के, या फिर पता नहीं। इनको 10 साल 7 साल ऐसे ही करके सज़ा हुई। इतनी बुरी हरकत करने के बाद तुम लोग एक बार जाके सर्च करना कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या-क्या हरकतें इन लोगों ने की, तुम लोग को भी यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाएगा। एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ें थी, और इन लोग को सज़ा बहुत कम हुआ, जो कि होना नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मैं बोल नहीं सकता क्या सज़ा होना चाहिए। वो तुम लोग एक बार ये पूरा केस पढ़ लोगे ना एक बार, तो तुम लोग खुद ही बता दोगे कि भाई क्या सज़ा होने वाली थी। लेकिन ये बहुत बुरा केस था। तो मैं मिलूँगा तुमसे किसी अगली केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।